कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर। परमहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। इति भीति, भीति माने होता है भय, भीति माने भय, और इति माने क्या होता है? अतिवृष्टि। इति ओवर, भयंकर बरसात हो रही है, बाढ़ आ रही है, ओले गिर रहे हैं, तूफान आ रहा है, हेरिकेन आ रहा है, और न मालूम कैसे टोर्नाडो। इधर अमेरिका में सब तरफ चलता है वैसा आपके यहाँ टोर्नाडो है, हेरिकेन इधर ये चलता है मियामी साइड, गाड़ियां ऐसे चलती है, ऐसे 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 तूफान आते हैं उधर अमेरिका में। देखो आप, यहाँ तो अपने हिंदुस्तान में ऐसे तूफान नहीं आते हैं, मकान के मकान उड़ा करके ले जाते हैं बीच में से, ऐसे तूफान लाइन से लगे हुए हैं मकान। सुनना जरा, अपने हिंदुस्तान के लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे लोग अमेरिका के भी हमारे साथी सुन रहे हैं। ऐसे तूफान आते हैं, लाइन से मकान हैं, और उन लाइन से लगे हुए मकानों में से बीच का एक मकान तूफान में उड़ा करके ले गया। लो वो गया, ऐसे घूमता हुआ जाता है, ऐसे भंवर की तरह चला गया। गाड़ियां बीच में से उड़ जाती है, गाड़ियां खड़ी खड़ी गाड़ियां उड़ जाती है, ऐसे तूफान आते हैं। बोलो क्या स्थिति है? बड़ी बड़ी खतरनाक है स्थिति। ऐसे तूफान के संदर्भ में बाढ़ आ गई, भूकंप आ गए, इति इति की चर्चा कर रहे हैं। आग लग जाती है उधर कैलिफोर्निया की तरफ, और जंगलों में आग लगती है तो ऐसी महा आग लगती है। ये सब महाविनाशकारी प्रवृत्तियां ये वर्तमान में हो रही है। ये ऐसी नहीं हुआ करती है चौथे काल में। खंड वृष्टि कहते हैं इसे। खंड खंड में आधी जगह पे बरसात हो रही है। जौहरी बाजार में बरसात हो गई, मालवीय नगर में बरसात नहीं है, इधर हो गई है, इधर नहीं है। जयपुर में हालात ऐसे हो गए हैं और वहां कुछ नहीं है, 2 किलोमीटर दूर सूखा पड़ा हुआ है। ऐसे कहते हैं खंड वृष्टि। भावना भा रहे हैं भाई साहब, क्या यहाँ भावना भा रहे हैं? ऐसा नहीं हो, सब जगह पर समान वातावरण हो, समान मौसम हो, प्लेजेंट वेदर हो सब जगह पर। ये कह रहे हैं इति भीति माने भय नहीं हो, अतिवृष्टि का भय नहीं हो। क्या इति भीति व्यापे नहीं जग में, इस जगत में, इस दुनिया में अतिवृष्टि नहीं होवे, ऐसा माहौल नहीं बने। और वृष्टि समय पर हुआ करे, समय पर बरसात हुआ करे भाई साहब। क्या एक एक लाइन कह रहे हैं? जरा इन लाइनों के अंदर गहराई क्या छिपी हुई है उसे टटोल लेना, अपने आप देख लेना। वृष्टि समय पर हुआ करे, अकाल नहीं पड़ जाए, महामारी नहीं फैल जाए। आगे तीसरी लाइन में चल करके महामारी की चर्चा की है। होवे सारी प्रजा को सुख बलयुत हो धर्मधारी नरेशा, होवे वर्षा समय पर तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा। बोलो होवे चोरी न जारी सुसमय वर्ते हो न दुष्काल भारी, सारे ही देश धारे जिन वर वृक्ष को जो सदा सौख्य। शांति पाठ की लाइनें हैं जगनेश भाई, धन्यवाद। बोलो रोज बोलते हैं। इन लाइनों का भी अर्थ किया है। मेरा अर्थ है मेरा एक फोल्डर बना हुआ है पूजन भक्ति अर्थ सहित। ऐसा एक फोल्डर है, 45 प्रवचन है उसमें अलग अलग पाठों के अर्थ हैं। मेरी भावना के बारे, इन चीज़ों के, छोटी छोटी सी चीज़ों के, मेरी भावना के तो नहीं, लेकिन आलोचना पाठ है, शांति पाठ है, विनय पाठ है, इन सब चीज़ों के। शांति पाठ के अर्थ, पूजाओं के अर्थ हैं कुछ। ये क्या कह रहे हैं यहाँ? वृष्टि समय पर हुआ करे। अरे भाई, वृष्टि समय पर हुआ करे, समय पर बरसात हुआ करे। आज स्थिति क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग। चारों तरफ जहां देखो वहां चर्चाएं मिल जाएगी। वैज्ञानिक लोग चिंतित हैं, न्यूज़पेपर की खबरें हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है। और बह रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं वहां से वो बर्फ दे गई है, इतने हो गई है, ऐसा हो गया है, पहाड़ के पहाड़ ऐसे कम, ऐसे ऐसी हालत हो रही है, क्या हो जाएगा पता नहीं। भैया ये कह रहे हैं इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। ये बात तो प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में कह दी है, भावना वादी है प्राकृतिक के संदर्भ में। अब जो प्राकृतिक नहीं हो, मानवकृत हो, उनका क्या होगा ये बतलाओ। धर्मनिष्ठ हो कर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे,
धर्मनिष्ठ, अरे भैया राजा यदि धर्मनिष्ठ नहीं होगा, हमारा राष्ट्र, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धन्य, बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग जिन्होंने इस भारत भूमि में जन्म लिया है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हमें हमारी इच्छा के अनुसार स्वाधीनता से धर्म करने का हमें वातावरण मिल गया है। आप चाहें जो धर्म कर सकते हैं। आपकी पत्नी कौन सा धर्म अपनाती है और पति कौन सा धर्म अपनाते हैं, कानून को रंच मात्र भी ऐतराज नहीं है। धर्मनिष्ठ होकर राजा, राजा धर्मनिष्ठ होना चाहिए। हमारे वीतरागी संतों ने उन राजाओं के गुण गाए हैं, उन राजाओं के उपकार माने हैं। अरे ऐसे ऐसे राजाओं के काल में सम्राट खारवेल, सम्राट चंद्रगुप्त, राजा भोज, ऐसे ऐसे जैन राजा हुए, एक से एक दिग्गज, चामुंडराय। इन राजाओं के काल में क्या वातावरण रहता होगा, क्या माहौल रहता होगा, क्या चर्चाएं होती होगी, हर व्यक्ति कैसा धर्म का वातावरण। और देखो धर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ होगा तो क्या होगा, अन्याय नहीं करेगा। वास्तव में राजनीति है ना, राजनीति, राजाओं की चर्चा कर रहे हैं, न्याय करने की बात कर रहे हैं, प्रजा का न्याय किया करे। आप भी राजा हैं अपने क्षेत्र के, राजनीति आप भी करते हैं, लेकिन राजनीति, पता है ये शब्द बहुत बदनाम हो गया है। राजनीति शब्द ही अपने आप में इतना बदनाम हो गया है कि आज यदि किसी को कह देते हैं ये राजनीति करता है तो ऐसे लगता है जैसे उसे गाली दे दी गई हो, अब शब्द कह दिया गया हो। कितना पवित्र शब्द था, राजाओं के द्वारा होती थी राजनीति। अरे नीति से राज किया जाना वो राजनीति कहलाती थी। न्याय से किया जाए, नीति से किया जाए, नैतिकता हो, ईमानदारी हो, सच्चाई हो जिस राज्य में, और उसके पहले लगाए, उसके बाद लगाए नीति। जिस राज्य में नीति हो उसका नाम है राजनीति। आज तो ताक में धर दी गई है नीति, क्या करें, आज तो राजनीति शब्द ही अत्यंत बदनाम हो गया है। क्या कहें भाई साहब, हम तो ये भावना बातें हैं, हमारे यहाँ ये मुख्तार साहब भावना भा रहे हैं, राजनीति राजनीति, न्याय प्रजा का किया करे, भावना भा रहे हैं। राजा तो ऐसे होवे ही, और हम भी राजाएं, हम अपने बिजनेस के राजाएं, हम अपने फील्ड के राजाएं हैं, हम अपने परिवार के राजाएं। यदि आप परिवार के मुखिया हैं तो आप परिवार के राजाएं, आप यदि समाज के मंत्री हैं तो आप मंदिर के राजाएं, आप यदि मार्केट में अध्यक्ष मंत्री आदि हैं तो आप वहां के राजाएं, और यदि नहीं है तो आप अपनी दुकान के राजाएं। और भी यदि मैं बात कहूं तो आप ही अपनी जबान से कहते हो हम अपने मर्जी के राजाएं, हम अपने मन के राजाएं। बोलो, पुराने समय में कितने अत्याचार नहीं हुए जैन समाज के ऊपर, जैन मंदिरों के ऊपर। मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, विध्वंस किए जा रहे थे, मंदिर विध्वंस किए जा रहे थे, मंदिरों में परिवर्तन किए जा रहे थे, जैन मंदिरों को अन्य मंदिरों के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा था, जैन मंदिरों की प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा था। हमारे तारण स्वामी का बहुत उपकार रहा है, तारण स्वामी का, जिन्होंने मूर्ति पूजा का उस जमाने में निषेध किया। इसलिए निषेध किया क्योंकि माहौल नहीं था, परिस्थिति नहीं थी। अरे वीतरागी जिनेंद्र देव के जिन बिंब यदि खंडित किए जा रहे हैं, हमें बर्दाश्त नहीं होती है कि हमारे जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को खंडित किया जाए। कोई बात नहीं, हमारे जिन मंदिरों से प्रतिमाओं को हटा दिया जाए। मूर्तियों की पूजा मत करो, जिनवाणी विराजमान करो। आज भी बुंदेलखंड में तारण स्वामी के मंदिरों में, तारण समाज में, वहां मूर्ति पूजा नहीं होती है। जैन मंदिर, जैन सिद्धांत, वीतरागता की चर्चाएं वहां उनके यहां होती है, लेकिन कैसी, न्याय नीति पूर्वक। देखो आप समय, कैसा कैसा समय, आज तो कितना स्वर्ण युग आ गया है भाई साहब, आज तो कितना सुंदर काल आ गया है। टोडरमल जी के समय में कैसा काल आ गया था, एक व्यक्ति बोलने वाला नहीं और राजा ने उन्हें हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया। मुस्लिम समय में कैसा समय था, शंकराचार्य के समय में, और पुराने समयों में कैसा कैसा काल आ गया था भूतकाल में, जिस काल में अनर्थ हो गए थे। कहते हैं कुतुब मीनार के अंदर कितने जैन मंदिरों को तोड़ करके दिल्ली की कुतुब मीनार बनी हुई है। जगह देखो आप, खंडित प्रतिमाएं देखो आप, जमीन में से निकलती है, खुदाई में निकलती है। ललितपुर, देवगढ़ वगैरह के अंदर देखो आप, ऐसा लगेगा आपको यार ये क्या है, खुदाई के अंदर कैसी कैसी प्रतिमाएं निकल रही है, कैसे विध्वंस करने के काम हुए हैं पुराने समय में। होली जलाई गई है हमारे साहित्य की होली जलाई गई है, विध्वंस कर दिया गया है साहित्य को। वो कितना खराब काल था, वो कितना खोटा काल था, और आज हम जी रहे हैं इतने उत्तम युग में, इतने अच्छे काल में, और फिर भी वे लोग जो ऐसी बातें करते हैं। अरे पंचम काल चल रहा है पंडित जी, क्या करें।
पंचम काल चले, पंचम काल को रोता है। पंचम काल में जिनवाणी की धारा प्रवाह अविरल ये परंपरा बह रही है, ज्ञान की गंगा बह रही है, यहाँ पर अमृत धारा बहती है। तू क्या बात करता है पंचम काल में? चौथे काल जैसा काल यहाँ चलता है, तू पंचम काल की बात कह करके खीर में मूसल डालने का काम मत कर, मत कर ऐसी बात। क्या बात कर रहा है? पुस्तकालय जला दिए गए, क्या क्या काम हुए हैं, खतरनाक खोटे काम हुए भाई साहब। ये कह रहे हैं भावना बातें, ऐसा काल नहीं आ जाए। कल्कियों का काल इतिहास में प्रसिद्ध है इस तरह का। हमारे जैन इतिहास में, जैन शास्त्रों में इस तरह के काल की बहुत चर्चाएं की है। हर 1000 वर्ष के बाद में एक कल्कि पैदा होता है। कल्कि धर्म विध्वंसक है वो कल्कि। 500 वर्ष के अंतराल से अर्ध कल्कि होते हैं, उपकल्कि कहते हैं उन्हें। अर्ध कल्कि है वो, कल्कि और अर्ध कल्कि, उपकल्कि। कैसे लोग हैं वो लोग, कैसे होते हैं? मुनिराजों को आहारचर्या नहीं, मुनिराजों की विराधना, उनसे टैक्स मांग ले वे, मुनिराज से भोजन नहीं करने देवे, आहार नहीं करने देवे, मुनिराजों का अभाव, सद्भाव नहीं। कैसा कैसा काल! ये सब काल की चर्चाएं हमारे ज्ञानियों के हृदय में थी। ये सब काल की चर्चाएं जुगल जी साहब के मन में थी, दिलो दिमाग में थी। वे सोचते हैं, भावना बातें हैं, ऐसा काल नहीं आ जाए, ऐसा काल नहीं आ जाए। हम बहुत अच्छे काल में जी रहे हैं, क्या पता एकदम समय बदलते देर नहीं लगती है। ये सारे अणु बम, परमाणु बम, उनके कंट्रोल, मिसाइलें जिनके हाथ में है, कंट्रोल जिनके पास में है, दादा कहते हैं रोजाना 3 बोतल चढ़ा करके बैठते हैं। और हम जैसे छने पानी पीने वाले लोग, जब लाइट का बटन दबाना होता है और पंखे का दब जाता है गलती से, ऐसी स्थिति में ये 3-3 बोतल चढ़ाने वाले लोग कहीं पाकिस्तान का बटन दबा रहे हो और हिंदुस्तान का बटन दब जाए तो हम तो बेमौत मारे जाएंगे। दादा के अहिंसा वाले प्रवचन में ऐसी चर्चाएं। जरा सोचो यहाँ क्या कह रहे हैं, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। प्रजा का न्याय करो, न्याय करो भाई साहब। धर्मनिष्ठ होकर के, नहीं, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेंगे, धर्म मार्ग से विचलित नहीं होंगे भाई साहब। क्या हम विचलित नहीं होंगे? ये धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेंगे हम। मौत आ जाए, चाहे कल मरते हो आज मर जाए, प्राण हरण करने की हमारे को धमकियां दे दी जाए, कैसा भी कर लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं करेंगे। हम धर्म मार्ग से विमुख नहीं होंगे। धर्मनिष्ठ होकर के हम, राजा हमारा उत्तम होना चाहिए, राजा हमारा अच्छा होना चाहिए भाई साहब। देश विभाजन के समय की घटनाएं जरा सुनो। हमारे यहाँ जयपुर के अंदर मुल्तान समाज का मंदिर है, एक मुल्तान नगर का से आया हुआ मंदिर। पाकिस्तान के मुल्तान नगर से जब देश का विभाजन हुआ तो वहां से मंदिर और प्रतिमाएं, मंदिर तो वही है, वहां से सारी प्रतिमाओं को लेकर के यहाँ आया गया। 2 जगह पर शिफ्ट हुई वहां से प्रतिमाएं, एक जयपुर में आदर्श नगर में, मुल्तान जैन मंदिर ही कहलाता है, मुल्तान समाज है वो, मुल्तान से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए लोग। आज भी बुजुर्ग लोग हैं, बहुत कम बचे हैं अब तो, लेकिन मैंने तो बहुत बचपन से उन लोगों से कथाएं सुनी हैं, आंखों देखे हाल सुने हैं। गदर एक मूवी आई थी, एक गदर, क्या नाम था, कौन हीरो था भूल गया। बोले वो जो था ना, स्टार्टिंग के सीन थे उसके, जिसमें पूरे ऐसे ट्रेन जब वहां से पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आती थी, लाशें भरी हुई आती थी, ऐसे कत्ल 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 कट कट करके आते थे। क्या माहौल था! ऐसे माहौल में निकाला जा रहा था वहां से देश से। क्या क्या स्थिति हुई होगी बोलो, कैसी स्थिति है। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। सब लोग सन्नी देओल गदर की बात कर रहे साहब। मेरे को तो, मैं तो कोई प्रश्न पूछूं, कभी ऐसा होता है आप लोगों के प्रश्नों का जवाब मैं कम दे पाता हूं, मेरे सब प्रश्नों का जवाब आप लोगों से मिल जाता है। क्या लौकिक लौकिक सारे, कहीं भी कोई भी प्रश्न पूछ लो, सामने से सब जवाब देने वाले साधन भी मिल जाएंगे। जिग्नेश भाई गजब है भाई स्थिति, सबको खबर है, दुनिया में सब रहते हैं भाई साहब, सब मनुष्य गति के प्राणी हैं, क्या बात करें, सब घर गृहस्थी में रहते हैं। चलो 2 लाइनें हो गई, नीचे की 2 लाइनें देखो क्या मर्म भरा हुआ है इसमें। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। बोलो, एक एक शब्द ऐसा लगता है कि रुक जाओ यार, बढ़ क्यों रहा है। न्याय प्रजा का किया करे। मैं यदि इस लाइन के बारे में कुछ और सोचता हूं ना, क्या
न्याय प्रजा का किया करे, प्रजा का न्याय किया करें। आप न्याय किया करें अपने नौकरों के साथ में, आप न्याय किया करें अपने कर्मचारियों के साथ में, यदि आप राजा हैं तो। आप यदि घर के मुखिया हैं तो न्याय किया करें अपने दोनों बेटों के बीच में। आप यदि घर के मुखिया हैं तो न्याय किया करें अपने 4 बहुओं के बीच में। आप न्याय किया करें अपनी 4 बहनें हैं तो चारों बहनों के बीच में। आप न्याय किया करें अपने बच्चों के बीच में। आप न्याय, यदि स्कूल में अध्यापक हैं तो आप न्याय किया करें। आप कॉपी चेक करते समय न्याय किया करें, आप नंबर देते समय न्याय किया करें। आप पड़ोसियों के साथ में न्याय किया करें, आप मजदूरों के साथ में न्याय किया करें। अरे भाई साहब, न्याय के मार्ग पर चलो तो सही। ये न्याय क्या है? बेईमानी नहीं होगी, न्याय प्रजा के साथ में। बेचारे कमजोर व्यक्ति है, बेचारे ना समझे, किसानों के साथ में न्याय होना चाहिए, गरीबों के साथ में न्याय होना चाहिए। और न्याय की कल हमने परिभाषा बतला दी थी आपको। न्याय किसे कहते हैं? नए जिसके जीवन में, अनेकांत जिसके जीवन में, स्यादवाद जिसके जीवन में। स्यादवाद और अनेकांतवाद के बिना कोई व्यक्ति न्याय कर नहीं सकता। न्याय यदि करेंगे तो स्यादवाद के दम पर किया जाएगा। अनेकांतवादी जो नहीं है वो आतंकवादी है। समझ लीजिए आप, जिसके जीवन में स्यादवाद नहीं है उसके जीवन में विवाद है। विवादों से बचना हो तो स्यादवाद को अपनाइए, आतंकवाद से बचना हो तो अनेकांत को अपनाइए। क्या न्याय के रास्ते पर चलना हो तो नए पद्धति को अपनाइए, जिनवाणी की इन बातों को अपनाइए। अरे जब हमें ये समझ में आता है कि इस प्रकृति में कहीं किसी के साथ में अन्याय नहीं होता है, मेरे साथ में कौन अन्याय करेगा? अन्याय होता नहीं है, अन्याय की भावना करता है। अन्याय की भावना भी नहीं हुई। क्या क्या कह दी, 2 लाइनें नीचे की पड़ी थी ना। रोग, माहौल चारों तरफ घबराहट का माहौल, घबराहट का माहौल। वैक्सीनेशन चल रही है, ये हो रहा है, महामारी, वहां मर रहे हैं, दूसरा स्ट्रेन आ गया है, ये आ गया है, महामारी फैल रही है, कोरोना फैल रहा है, ये हो गया है, और क्या हो गया, क्या हो गया भाई साहब, मर रहे हैं और मर रहे हैं। क्या पिक्चरें आ रही है, क्या फोटोग्राफ दिखाई दे रही है, न्यूज़पेपर की क्या खबरें आ रही है, कोरोना मर रहे हैं। महामारी 100 साल बाद में आई है, ऐसा सुनते हैं। 1920 में आई थी, 2020 में आई, फिर हैं? हम तो 20 को पार करके 21 में आ गए। देखो क्या कह रहे हैं, रोग मरी, मरी मतलब महामारी, रोग बीमारी, मरी महामारी, और दुर्भिक्ष अकाल। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, फैले नहीं भाई साहब, भावना बारे। ओहो, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। सारी प्रजा शांति से जियो भैया, शांति से जियो, शांति से जियो। क्या सारी प्रजा में शांति का वातावरण हो, माहौल बहुत अच्छा हो, धर्म की। ये सब कैसे होगा? ये सब वही होगा जो 9वें छंद की तीसरी लाइन में कहा था, घर घर चर्चा रहे धर्म की। इससे क्या होगा? प्रजा शांत। उस लाइन को नीचे वाली लाइन से जोड़ रहा हूं, घर घर चर्चा रहे धर्म की, प्रजा शांति से जिया करे। जानबूझ करके लाइन को मैंने ऊपर से नीचे जोड़ा है। ये प्रजा शांति से कैसे जिएगी बताओ व्यक्तियों को। ये जैन धर्म के सिद्धांत बतलाओ, ये अकर्तावाद का सिद्धांत बतलाओ, ये भिखारीपन की वृत्ति मिट जाए। आप क्या सोचते हैं, न्याय किसका नाम है जिस न्याय की यहाँ चर्चा कर रहे हैं? ये कौन से न्याय की बात कर रहे हैं भाई साहब? ये उस न्याय की बात कर रहे हैं, मंदिरों में जाकर के अन्याय को प्रमोट करने की चेष्टा करते हैं हम लोग। विचार करना एक बार गंभीरता से। मंदिर में जाकर के अन्याय को प्रमोट करने की चेष्टा करते हैं, भगवान के पास में जाकर के माथा टेक देते हैं, अपना माथा टिका देते हैं भगवान के पास में जाकर के, हे भगवान बचा लेना, अपराध हो गया है मेरे से। अन्याय, अन्याय हो आप, अन्याय कर रहे हो आप। हमारे भगवान वीतरागी हैं, अन्याय नहीं। हाँ देखिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था, कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं यहां पर? रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। और कैसे जिएगी ये प्रजा शांति से? परम अहिंसा धर्म जगत में फैले। ओह, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल, सर्वहित किया करे। अहिंसा धर्म, अहिंसा धर्म, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। यह अहिंसा परम धर्म है, प्राणी मात्र का धर्म है अहिंसा।
जैन सूक्ति नहीं है। मैंने बहुत पहले 20-25 साल से जब ये बात ख्याल में आई ना, खूब तलाशा उस समय, फिर हमने खूब इसमें बैठ करके ऑफिस में खूब चर्चाएं करते थे, निकालते थे, देखते थे, तलाशते थे कहाँ है ये सूक्ति, कौन सी जगह पर आई है। बाद मालूम चला कि तो महाभारत की सूक्ति है, जैन शास्त्रों में है ही नहीं। ऐसा लगता है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में होगी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में होगी, नहीं है। जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, जहां देखो वहां नारे लगाए जा रहे हैं अहिंसा परमो धर्म के। कौन से शास्त्र में लिखा है अहिंसा परमो धर्म? हमारे शास्त्र का वचन ही नहीं है। जैसे ये वचन नहीं है ना, इसी तरह से जियो और जीने दो भी जैन शास्त्रों का वचन नहीं है। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो बाइबल का वचन है, और अहिंसा परमो धर्म ये महाभारत का वचन है। लेकिन उसके बावजूद भी ये युगवीर जी कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं आपसे, जितना उत्कृष्ट स्तर पर अहिंसा की चर्चा जैन शासन में की गई है, वैसी अहिंसा की चर्चा अन्यत्र कहीं नहीं है। बोलो, कहीं नहीं है ये चर्चा, ऐसी अहिंसा की चर्चा। आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, आत्मा में राग द्वेष परिणामों की उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा है। अप्रादुर्भाव है खलु रागादि नाम भवत्य हिंसेति तेषाम एवोत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेप है। आत्म परिणाम हिंसेन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसे तत् अनृत वचनादि केवल उदाहरणं शिष्य बोधाय सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसे हिंसाय तन्निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। भाई साहब, ये जो बातें कही है अमृत चंद्राचार्य देव ने, ये जो बातें कही है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में, ये क्या अहिंसा धर्म है? भैया सुनो, जब जीवन में अहिंसा होती है, जब जीवन में अहिंसा का पालन किया जाता है, जब जीवन में अहिंसा अपनाई जाती है, तो फिर प्राणियों का वध नहीं होता, फिर निशंकता होती है, फिर निर्भयता होती है, फिर आनंद आता है। अरे घर घर में क्या देखो आप, रात को 2 बजे भी व्यक्ति यदि घर से बाहर निकले निशंकित होकर के निकल सकता है, डर नहीं है, क्योंकि चारों तरफ अहिंसा का वातावरण है, नैतिकता है, ईमानदारी है, सच्चाई है। रात के 2 बजे भी यदि कोई महिला अकेली घर से बाहर निकले, मजबूरी में यदि उसे जाना पड़े, तो वो निशंकित होकर के निकल सके, ऐसी भावना भरे हम। परम अहिंसा धर्म जगत में, अहिंसा धर्म सारे जगत में फैल जाए भाई साहब, ये अहिंसा धर्म फैल जाए, अहिंसा धर्म फैल जाए। ये मानव मात्र का धर्म है, प्राणी मात्र चाहता है, प्राणी मात्र बात करता है अहिंसा धर्म की। सब जगह है अहिंसा की चर्चाएं, लेकिन जो अहिंसा की चर्चाएं हमारे यहाँ हैं, सारे जगत में फैल जानी चाहिए। जन जन को पता होना चाहिए कि अहिंसा क्या होती है। अहिंसा अहिंसा अहिंसा, भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा। ये आज महात्मा गांधी ने जिस अहिंसा की बातें लेकर, हमारे राष्ट्रपिता माननीय मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जिस अहिंसा के आधार पर देश को आजाद कराया, उस अहिंसा की शिक्षा उनको श्रीमद राजचंद्र जी साहब से मिली थी। भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा के कहीं न कहीं अड़ते भिड़ते हुए कहीं कुछ अंश उनके जीवन में उतरे थे, जिसका पालन उन्होंने किया, देश को आजाद कराया। किससे छिपी है ये सब बातें? बोलो, कितना सुंदर। रोग बस 2 लाइन वापस बोल करके पूरे करते हैं, पूरी बोलने चारों। एक नीचे वाली का परम अहिंसा धर्म, अहिंसा धर्म सारे जगत में और फैल करके सबका भला हो। भैया जहां अहिंसा है वहां भला है, जहां अहिंसा है वहां शांति है, जहां अहिंसा है वहां आनंद है। चलिए चारों लाइनें एक बार बोल लेते हैं, कल करेंगे चर्चा आगे की। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे।